नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे गोली लेंसों द्वारा बिंब का प्रतिबिंब निर्माण। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे दो प्रकार के गोली लेंस होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो पहले हम जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। हमने दर्पण के केस में पढ़ा था जो आपका अवतल दर्पण था, ठीक है। अवतल दर्पण की भांति यहाँ पर जो है लेंस में उत्तल लेंस काम करता है। आपने देखा था अवतल दर्पण जो है बिंब का प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार लेंस में उत्तल लेंस बिंब का प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनाता है। पहला होता है जब बिंब अनंत पर होता है। चित्र के माध्यम से समझेंगे। मैं स्थितियाँ पहले दिखाता हूँ, ये स्थितियाँ हैं करके, उसके बाद चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये आपका उत्तल लेंस हुआ, प्रकाशिक केंद्र O। ये पहला अपवर्तक पृष्ठ है, तो इसके दाईं ओर यहाँ पर जो है मुख्य फोकस हो गया F1। ठीक इसके लेफ्ट हैंड साइड में F2 हो गया। अब आपको पता है जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस का जो दुगुना होता है वहाँ पर जो है वक्रता केंद्र होता है दुगुने में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2F1 भी लिख सकते हैं इसको, =C भी कह सकते हैं, C1 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसे ही जो है जो ये आपका जो दूसरा मुख्य फोकस है, ये इसका जो दुगुना होगा यहाँ पर जो है वो क्या होगा, आपका C2 होगा। C2 इसे हम बोल सकते हैं 2F2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बिंब जो है किन किन स्थितियों में रह सकता है, ठीक है। एक होती है अनंत में कहीं स्थिति होगी, समझ लो बहुत दूर अनंत है कहीं, यहाँ पर कहीं क्या है आपका अनंत है, ठीक है ना। बिंब को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये सब पढ़ेंगे हम अभी। पहली स्थिति है वो आपकी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब क्या होता है बिंब होता है, तो वह जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। मैं पहले बिंब की स्थितियाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमने दर्पण में पढ़ रखा है, अवतल दर्पण में हमने सारी की सारी स्थितियाँ पढ़ रखी हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्थिति आती है वक्रता केंद्र पर, ठीक है। चौथी स्थिति आती है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब बिंब होता है। पांचवी स्थिति आती है मुख्य फोकस पर जब बिंब होता है। और छठी स्थिति आती है मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब बिंब होता है, ठीक है ना। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इन सभी 6 की 6 स्थितियों का हम जो है विस्तार पूर्वक अब अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति देखेंगे। फर्स्ट हमारी जो है पहली स्थिति क्या बताई थी, जब बिंब अनंत पर होता है। जब बिंब को क्या बोलते हैं, वस्तु। अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब की अभी हम लिखेंगे, और उसका आकार कैसा होता है उसको भी लिखेंगे, और उसकी प्रकृति कैसी होती है उसको भी लिखेंगे। पहले चित्र यहाँ ध्यान देंगे, ये आपका उत्तल लेंस हो गया बेटा। अब पटरी का भी उपयोग करेंगे हम। ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ठीक है। अब देखो प्रकाश किरण क्या होंगी, अनंत से जब आएंगी तो कैसे आती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं। आपको पता है आती है ना, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे की क्या आती हैं, समांतर आती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। सीधी सी बात है। इस प्रकार से यहाँ से भी होगा ऐसे ही। आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है। एरो जरूर लगाएंगे प्रकाश किरणों पर,
खाली रेखा नहीं है, ये प्रकाश किरण है, इसलिए क्या करेंगे हम इस पर एरो लगाएंगे। और ये जो है अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है कि नहीं, वो क्या होता है, वह जो है इसका मुख्य फोकस होता है। ये पहले आपने मुख्य फोकस की परिभाषा ही पढ़ रखी है, बिल्कुल वही चित्र है मुख्य फोकस वाला। ठीक है बेटा। तो जो ये बिंदु है, इस बिंदु पर क्या हो रहा है आपका, यानी एफ है, एफ पर क्या बनता है आपका, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। अब देखो बिंब तो अनंत पर जब बिंब था तो बहुत बड़ा बिंब था, बहुत बड़ी वस्तु थी। अब उसका प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है देख लो, बिंदु साइज का बन रहा है। यहाँ पर ये बिंदु साइज है, ये जितना बड़ा क्या कहते हैं मुख्य अक्ष पर ये बिंदु आपको दिख रहा है, इतना छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देना उसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब जो है इस मुख्य अक्ष से थोड़ा सा नीचे की तरफ बनता है, जस्ट उसमें जो है समान स्थिति मानी जाती है, लगभग थोड़ा सा नीचे की ओर बनता है। ठीक है ना। इसलिए इसकी जो प्रकृति होगी वो उल्टा एवं वास्तविक होगी। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर आकार उसका बिंब से बहुत छोटा, कोष्टक में लिख देना बिंदु साइज, बिंदु साइज। ठीक है ना। मुख्य फोकस पर बिंब से बहुत छोटा बिंदु साइज। और प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति को भी देखो, उल्टा व वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये जो है पहली स्थिति का आपके सामने लेखा जोखा आया। ठीक है। ये आपकी अपवर्तित किरणें हैं। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से चित्र को समझ जाएंगे आप। वस्तु कहीं अनंत पर है, अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंब से बहुत छोटा, बिंदु साइज, उल्टा, यानी क्या है, उल्टा का मतलब क्या होता है, मुख्य अक्ष से थोड़ा नीचे की तरफ बना हुआ है, उल्टा एवं वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब है तो हमेशा क्या होता है, वो वास्तविक होता है। ठीक है। पहली स्थिति आपके सामने आई। अब दूसरी स्थिति होगी आपकी, अब जब क्या होता है, जब जो है बिंब क्या होता है इस अनंत और इस वक्रता के केंद्र के बीच में होता है। ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र, मैं इसको सी से दिखा रहा हूं, वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है उसको समझना है। उसका प्रतिबिंब अभी बताता हूँ, चित्र के माध्यम पहले चित्र को समझेंगे। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, प्रकाशिक केंद्र O हो गया, यहाँ पर आपका कैपिटल F1, कैपिटल F2। आपको पता होता है जो ये मुख्य फोकस का जो दुगुना होता है वो क्या होता है, प्रकाशिक क्या होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। यानी इसे क्या बोलेंगे हम, जो ये C1 होगा, यानी इसको हम जो है 2F1 भी बोल सकते हैं, 2F1 = C1। ठीक है ना। वक्रता केंद्र मुख्य फोकस का दुगुना होता है। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, C2 = 2F2, कैपिटल F है ये। ठीक है। अब प्रतिबिंब यहाँ कहीं अनंत है तो हमने जो आपका जो बिंब होगा, बिंब को हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ बना देते हैं, इन दोनों के बीच में। ठीक है। ये हो गया। ठीक है ना। अब देखो एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ध्यान रखना, पहले बता रखा आपको, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है इस प्रकार से। ठीक हो गया। और दूसरी प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकलती है इस प्रकार से।
ठीक है बेटा। अब यहाँ से जो ये क्या हो रही है, प्रकाशिक केंद्र से निकलती है तो सीधे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहती है, ठीक है ना। और जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, ये प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है पता है आपको, मुख्य फोकस से निकलती है। इसके बारे में जानकारी आपको पहले से है। इस प्रकार से ये जहाँ पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, यहाँ का जो बिंदु होगा ये ए डैश होगा। यहाँ पर समझ लो कि बिंब आपका क्या था, ए बी कोई बिंब था, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देंगे जो ये आपका ए डैश बिंदु है, इस ए डैश बिंदु को हम मुख्य अक्ष के साथ क्या कर देंगे, लंबवत मिला देंगे, इस प्रकार से ये, ठीक है ना। और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु जो है बी डैश कहलाता है। इस प्रकार से ए डैश बी डैश हमको क्या प्राप्त हो जाता है, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। किसका, बिंब ए बी का। यहाँ पर जो अपवर्तित किरण है, प्रकाशिक केंद्र से आगे बढ़ने वाली किरण है, इनको जो है एरो से दिखाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रतिबिंब क्या हो गया है, बन गया है। अब ये प्रतिबिंब बना कहाँ पर है उसको देखो। यह प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना हुआ है। आगे ना स्थिति हमारी प्रतिबिंब लिखेंगे अब हम इस स्थिति को, प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ व वक्रता केंद्र सी के बीच में, ठीक है ना। अब दाईं ओर बना है ये, तो आप इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम वैसे समझ जाएंगे इसको, ठीक है। अब कैसा बना है, आकार देखिए इसका आकार देख लीजिए, तुलना कर लीजिए आकारों की, इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा है कि नहीं, पर बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। अब उसकी प्रकृति भी देख लीजिए, साफ स्पष्ट दिख रही है प्रकृति। अब ये बिंब जो प्रतिबिंब है इस मुख्य अक्ष से कहाँ की तरफ बना हुआ है, नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक है ना। उल्टा हुआ वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरी स्थिति भी आपके सामने आ चुकी है। अब मैं तीसरी स्थिति पर चलता हूँ, ठीक है ना। हमारी सारी स्थितियाँ यहाँ पर दिखी हुई हैं, ठीक है कि नहीं। अब तीसरी स्थिति क्या है, जब बिंब वक्रता केंद्र पर होता है, यानी C2 पर होता है, ठीक है कि नहीं। दर्पण के केस पर भी आप ऐसे ही पढ़ रहे थे, तो लेंस के केस पर भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे। यहाँ जो आपका उत्तल लेंस है ये अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, पर आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ बन रहे थे। वहाँ पर जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में बन रहे थे। और वहाँ पर जो राइट हैंड साइड में बन रहा था तो यहाँ वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, ध्यान रखना इतना, ठीक है। क्योंकि वहाँ आपका क्या था, अपारदर्शी पृष्ठ था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, पारदर्शी पृष्ठ है, इसलिए जो है प्रकाश किरण आगे बढ़ेंगी। वहाँ पर जो है परावर्तित होती थी, यहाँ पर प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब तीसरी स्थिति देखेंगे, तीसरा स्टेप जो है, तो तीसरी स्थिति क्या है, जब बिंब कहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र पर होता है। जब बिंब वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है उसको समझेंगे अब, ठीक है ना। उसका आकार कैसा होता है वो भी समझेंगे, उसकी प्रकृति क्या होती है उसको भी समझेंगे चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये चित्र बना आपका उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O, यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1 या इसको C1 भी बोलते हैं,
यहाँ पर हमने जो है जितना दूरी पर यहाँ पर F1 है इतनी ही दूरी पर क्या होगा आपका F2 होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ से इसके दुगने में जो है 2F2 होगा बराबर, यानी से क्या बोलते हैं C2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपका बिंब कहाँ पर है, आपका बिंब जो है वक्रता केंद्र पर है, इस प्रकार से ये। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि एक प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो बिंब है ये AB है। ठीक है ना, जहाँ पर C2 वाला बिंदु है वहीं पर B वाला बिंदु भी है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो है एक प्रकाश किरण तो आपके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है ऐसे। ठीक है ना, और दूसरी प्रकाश किरण जो है दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगी, दूसरी प्रकाश किरण जो है आपके मुख्य फोकस से होते हुए निकलेगी, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, समझना है चित्र को, यहाँ से होते हुए इस प्रकार से। थोड़ा ध्यान देना, आपका जो ये मुख्य फोकस है यहाँ पर है। ठीक है ना, इतना यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऐसे अनुमान से माना था तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर बिंदु क्या हो गया आपका, यहाँ पर जो है ये बिंदु A' हो गया। A' को मुख्य अक्ष के साथ लंबवत मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष का ये बिंदु क्या बन जाता है आपका, B' बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है क्या प्राप्त हो गया है, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है, A', B', किसका, AB बिंब का। ठीक है ना, और प्रकाश किरणें हैं तो प्रकाश किरणें दिखानी पड़ेंगी इस प्रकार से ये। ठीक है कि नहीं, और ये बना कहाँ पर है, देख लीजिए आप, जब बिंब जो है वक्रता केंद्र पर होता है। ठीक है ना, तो उसका प्रतिबिंब किस तरह बन रहा है, राइट हैंड साइड में कहाँ बन रहा है, उसके वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या कहते हैं, उसका आकार देख लीजिए, दोनों का आकार देखो लगभग बराबर आकार के हैं कि नहीं, तो समान आकार का बन रहा है और उल्टा एवं वास्तविक बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब RHS में वक्रता केंद्र पर ही बिंब के बराबर उल्टा व वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तीन स्थितियां आपने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब मैं चौथी स्थिति में चलता हूं, जल्दी करेंगे थोड़ा। अब जब बिंब कहाँ पर होता है, जब बिंब जो है अब जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होता है। जब बिंब C व F के बीच, यानी वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, अब कैसे बनता है ये सब बताएंगे चित्र के बाद। इस बार थोड़ा माप के ही लूँगा मैं। ठीक है, दूरियों को, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है। ये ले लिया मुख्य अक्ष, यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। प्रकाशिक केंद्र के इधर पे जो है इसका F1 हो गया और यहाँ पर जो है C1 हो गया। यहाँ से जो है F2 हो गया, यहाँ पर C2 हो गया। ठीक है बेटा,
OF1 2F1 बराबर C1 भी कह सकते हैं इसको। ये हो गया F2, इसे 2F2 भी बोल सकते हैं या C2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बिंब है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। तो इस प्रकार से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाएगी। ऐसे, ठीक है। अब जो ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण चली थी, ये जो है अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस से आगे बढ़ेगी, और जहाँ पर ये अपवर्तित प्रकाश किरण और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर क्या बनता है आपका A' बनता है, ठीक है। और इसको हम A' को क्या करते हैं, लंबवत मुख्य अक्ष में मिलाते हैं, इस प्रकार से लंबवत हमने जो है इसको मुख्य अक्ष में मिला लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, मुख्य अक्ष पर ये बिंदु B' हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका A' B' प्रतिबिंब क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये प्रतिबिंब कहाँ पर है। अब ये इसका वक्रता केंद्र है, यहाँ कहीं इसका अनंत था, समझ लो यहाँ कहीं क्या है इसका, कहीं दूर, यहाँ इसका कहीं अनंत है, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब जो है कहाँ प्राप्त हो रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए आकार, देखिए इसका आकार, देखिए इसका आकार, देखिए दोनों के आकारों की तुलना कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो किसका आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, ठीक है ना। और इसकी प्रकृति को भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बिंब से बड़ा उल्टा व वास्तविक प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इतना आपने जो है कितनी स्थितियां पढ़ ली हैं, 4 स्थितियां पढ़ ली हैं, ठीक है। अब जो है 5वीं स्थिति पर जाएंगे। पांचवी स्थिति यहीं पर बना दूंगा मैं। अब देखिए 5वीं स्थिति क्या होगी इसकी, जब जो है बिंब मुख्य फोकस पर होता है, ठीक है। जब बिंब F पर होता है तो उसका प्रतिबिंब, पहले चित्र बनेगा, उसके बाद उसकी स्थिति बताई जाएगी, उसका आकार बताया जाएगा और उसकी प्रकृति बताई जाएगी, ठीक है। तो पहले चित्र मैं इस तरह बनाता हूँ, या एक पेपर में बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पेपर में बनाता हूँ इस तरफ, क्या इधर पे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बन जाएगा, पन्ना खाली ख़राब नहीं करते ना। ये हो गया बेटा आपका उत्तल लेंस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 F2 2F2 OF1 2F1 F2 2F2, ठीक है। आपको पता है जो 2F2 होता है यही C2 होता है, जो आपको पता है कि 2F1 है यही क्या है, C1 है।
हम वस्तु को जो है मुख्य फोकस पर रख लेंगे। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाएगी, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली थी वो प्रकाश किरण इस प्रकार से आगे बढ़ती है, अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस से होते हुए निकलेगी। ठीक है, और ऐसा होता है कि दोनों जो आपकी प्रकाश किरण हैं एक दूसरे के समांतर निकलती हैं, फिर इस प्रकार से ये अपवर्तित प्रकाश किरण होगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो ये प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली जो प्रकाश किरण है और जो दूसरी मुख्य फोकस से निकलने वाली जो प्रकाश किरण है यानी अपवर्तित प्रकाश किरण, दोनों एक दूसरे की क्या चल रही हैं, समांतर चल रही हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है, आपने गणित में पढ़ रखा होगा, समान क्या कहते हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, आपने पढ़ा होगा। और समांतर चलती हुई प्रकाश किरणें अनंत पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, पढ़ा है ना आपने। अब ये समांतर चल रही हैं ये प्रकाश किरणें, ये क्या करेंगी, अनंत पर जाकर के क्या करेंगी, एक दूसरे को कहीं अनंत में जाके प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद करेंगे अनंत पर, वो बिंदु क्या हो जाएगा आपका, ए डैश हो जाएगा। उस ए डैश को हम मुख्य अक्ष के क्या कर देंगे, समांतर मिला देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी डैश हो जाएगा, और उन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो आपका ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, किसका, ए बी बिंब का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, अनंत पर प्राप्त हो रहा है ना। और मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बना हुआ है, उल्टा एवं वास्तविक है। और देखो अनंत पर मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है ना, बिंब से बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से जाते रहेंगे, पता नहीं कहाँ पर मिलती हैं। ठीक है ना, अनंत है, अनंत, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से जो उसका आकार होगा प्रतिबिंब का वो बहुत बड़ा होगा, किससे, बिंब से। प्रतिबिंब अनंत पर बिंब से बहुत बड़ा, उल्टा व वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमने कितनी स्थितियां पढ़ ली हैं हमने जो है इसकी 5 स्थितियां पढ़ ली हैं। ठीक है कि नहीं। अब अंतिम स्थिति जो होती है वो कहाँ होती है, जब बिंब कहाँ होता है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है, यहाँ पर। ठीक है ना, अंतिम स्थिति है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आज इतना ही पढ़ेंगे। तो अंतिम स्थिति है, जब बिंब एफ व प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब, ठीक है ना, कहाँ पर बनता है, उसकी स्थिति, उसका आकार और उसकी प्रकृति, 3 के 3 को बताऊंगा चित्र के बाद। चित्र को समझेंगे पहले। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 F2 2F2 O F1 2F1 F2 2F2। अब हमने बिंब को कहाँ रख दिया है, बिंब को हमने जो है इस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र यानी आपका मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया है। ठीक है कि नहीं। तो इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपको
कैसे प्राप्त होता है उसको देखेंगे। एक प्रकाश किरण तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी इस प्रकार से ये, ठीक है बेटा। और दूसरी जो है प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण चली थी, ये जो है अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलती है, मुख्य फोकस से निकलती है बेटा। ये पता है आपको, जानकारी इतनी आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अपवर्तित होकर निकल गई। अब देखेंगे, अब जो ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश किरण है और जो मुख्य फोकस से जाने वाली जो प्रकाश किरण है, इन दोनों के बीच की चौड़ाई क्या हो रही है, राइट हैंड साइड में बढ़ते जा रही है बेटा। तो इस तरफ तो ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कराएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, अब इस तरफ बढ़ाएंगे बेटा। देखो ये यहाँ को बढ़ाएंगे इसको हम अब इस प्रकार से, ये ठीक है, ऐसे। जहां पर ये जो प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, डॉटेड प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही हैं। डॉटेड लाइन है ना, है कि नहीं, डैश लाइन के द्वारा दिखा रखा है। तो ये एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस ए बी प्रतिबिंब का यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है, ये क्या बनता है आपका, ए डैश बनता है। इस ए डैश बिंदु को हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के साथ लंबवत मिला देते हैं ये, ठीक है ना। और मुख्य अक्ष पर जो ये बिंदु है, ये बन जाता है आपका बी डैश। तो इस प्रकार से ए डैश बी डैश क्या प्राप्त हो जाता है आपको, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चित्र आपके समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, देखो आप, तो प्रतिबिंब जो है बिंब की ही तरफ प्राप्त हो रखा है। देखो ये प्राप्त हो रखा है ना, प्रतिबिंब बिंब की ही तरफ, ठीक है ना। यानी आपका जो बिंब कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ प्राप्त हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ही प्राप्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसका आकार देख लीजिए। अब बिंब का आकार देख लीजिए आप, ये कितना बड़ा बिंब है, ये ए बी बिंब है, और क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। कौन बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है, ठीक है ना। तो बिंब से बड़ा। अब प्रकृति देख लीजिए, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है। अभी तक के प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से कहाँ प्राप्त हो रहे थे, नीचे को प्राप्त हो रहे थे, ये ऊपर को प्राप्त हो गया। इसलिए क्या है, ये सीधा प्रतिबिंब है कि नहीं है। और सीधा हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे प्रतिबिंब बिंब की ही ओर, ठीक है ना। प्रतिबिंब जो है बिंब की ही ओर प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया, अगर क्या है आपका बिंब LHS में है, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, LHS में प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब उसका आकार देख लीजिए, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। और प्रकृति देख लीजिए, सीधा व आभासी, प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो छठी स्थिति भी मैंने आपके सामने ये रख दी है, ठीक है ना। अब मैंने जल्दी में जो है लेख ऐसी बना रखी है, तो आप लोग भी ऐसी लेख नहीं बनाएंगे, ध्यान देना। आप लोग जो है सुंदर हैंड राइटिंग में काम करेंगे। चित्र मैंने जैसे बना रखे हैं, चित्र आप ऐसे बनाओगे, मेरे ही समान चित्र बनाओगे। जैसे चित्र मेरे बने हैं, बिल्कुल आपके चित्र भी ऐसे ही बनने चाहिए। लेख आपकी मेरे से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो है जो आपका गोली लेंस है, ठीक है ना, गोली लेंस में आपका जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना हमने सीखा, ठीक है ना। 5 स्थितियां आपकी ये हैं, ठीक है। और छठी स्थिति जो है आपकी यहाँ है। एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए, ठीक है।
तो इसका पूरा नोट्स आप लोग क्या करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में बना लेंगे। और कल जो है मैं आपको अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना सिखाऊंगा, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से आप लोग सीख लें, क्योंकि जब लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे तो उनमें जो है इन चित्रों का बहुत बड़ा क्या होगा, उपयोग होगा, प्रयोग करेंगे आप इन चित्रों का, ठीक है कि नहीं, बनाएंगे इन चित्रों को आप वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन स्थितियों को आप अच्छी तरह से याद कर लें समझते हुए, ठीक है ना। चित्र कैसे बनता है देख लीजिए। आज के लिए इतना ही।